गरीब कढ़ाई पिज्जा वाली बहू के लंबे हाथ। अरे प्रीतम बेटा, आ गया तू? हाँ माँ, कविता जरा एक गिलास पानी तो ले आना। लो आ गया बुलावा। इस घर के लोग एक गिलास पानी भी खुद से नहीं पी सकते, खून पी रखा है। कविता गुस्से में बड़बड़ाती हुई पानी लाकर प्रीतम को देती है। लो, जी भरकर पी लो पानी, और इसी से पेट भी भर लेना। अरे कविता बहू, एक तो बेचारा मेरा बेटा दिन भर धूप में थक कर घर आता है। माँ जी, मैं भी घर में बैठकर मक्खियाँ नहीं मारती। सुबह सुबह उठकर घर आंगन की लीपा पोती में लग जाती हूँ और फिर चिलचिलाती गर्मी में चूल्हा फूंक कर खाना बनाती हूँ। इस घर की बहू बनकर मैं कोई धन्ना सेठ की जिंदगी नहीं जी रही हूँ। हाँ, दिन भर इस घर का काम करती हूँ, तब जाकर बदले में 2 वक्त का खाना मिलता है। अरे भाग्यवान, भगवान हमें 2 वक्त की रोटी दे रहा है, वो भी बहुत है। कम से कम हम भूखे तो नहीं रह रहे हैं। जो है जितना है उसी में खुश रहना सीखो। अजी तुम तो रहने ही दो, मेरे सामने ये जुमले मत गाओ। जिंदगी भर तुम कौड़ियों के भाव कढ़ाई पिज्जा ही बेचते रहना। ये कहानी है कविता की। कविता बहुत ही आलसी थी। वह कामों से भागती फिरती थी और हमेशा यही ख्वाब देखा करती थी कि एक दिन उसे कोई खजाना हाथ लग जाएगा और वो ठाट बाट की जिंदगी जी पाएगी। प्रीतम रोज सुबह कड़ी धूप में ठेले पर कढ़ाई पिज्जा लगाकर बेचा करता था। अरे प्रीतम, जरा एक कढ़ाई पिज्जा तो दे देना। हाँ ये लो भैया। प्रीतम के हाथों में पिज्जा बनाने का गजब का स्वाद भरा हुआ था, इसीलिए ग्राहक उसके कढ़ाई पिज्जा को खूब पसंद किया करते थे और उसके ठेले पर सारा दिन भीड़ जमा रहता था, जिसे देखकर प्रीतम एक दिन घर आकर कहता है, अरे कविता, मेरा कढ़ाई पिज्जा व्यापार अच्छा खासा चल रहा है। अब वो मुझसे अकेले नहीं संभालता। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरा हाथ बटाओ। अजी ये मेरे बस की बात नहीं। मुझसे ये चुपती जलती गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। कामचोर कविता प्रीतम की मदद के लिए मना कर देती है। अब प्रीतम अकेले ही कड़ी धूप में कढ़ाई पिज्जा बनाकर बेचा करता, जिस कारण वो बहुत बीमार हो जाता है और उसका कढ़ाई पिज्जा व्यापार बंद पड़ जाता है, जिस कारण घर के हालात भी बिगड़ने लगते हैं। बहू, खाना ले आ। ये लीजिए माँ जी, खाना। आज फिर से तूने चावल की बलि चढ़ाई है। अरे क्या तुझसे 2 रोटी भी नहीं बनती? माँ जी, आटा खत्म हो गया है तो मैं क्या करूं? अब इतनी गर्मी में कौन चिलचिलाती गर्मी में बैठकर गेहूं पीसे और पसीना बहाकर रोटियां पकाए। तभी ललिता के घर उसकी पड़ोसन पद्मा आती है। अरे ललिता, क्या बात है, बड़ी परेशान दिख रही है। अरे पद्मा मत पूछ, मेरी इस बहू की कामचोरी के किस्से ही खत्म नहीं होते। अच्छा सुन, गांव में एक बहुत पहुंचे हुए पंडित आए हुए, तू एक बार जाकर उनसे मिल। कविता कान गड़ाए हुए पद्मा की ये बात सुनकर उस पंडित के पास आती है, जहां पंडित लोगों के हाथों की रेखाएं देख रहे होते हैं। कहो बेटी, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? बाबा, आप बस मेरे हाथ लंबे कर दीजिए ताकि मुझे बार बार उठने की जरूरत ना पड़े और मैं अपने पति का कढ़ाई पिज्जा व्यापार चला सकूं। ठीक है बेटी, ये लो, इस पुड़िया की भभूत को पी लेना। कल तक तुम्हारे हाथ बहुत ही लंबे हो जाएंगे, मगर एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम अपनी खुद की इच्छा से अपने ये लंबे हाथ किसी और को दे दोगी। कविता उस पुड़िया को लेकर घर आते हुए खुद में कहती है, अरे मुझे क्या किसी कुत्ते ने काटा है जो मैं अपने लंबे हाथ किसी और को दे दूंगी? हाँ। कविता बाबा के दिए पुड़िया को पी कर सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसके हाथ बहुत ही लंबे हो जाते हैं। हाय, मेरे हाथ कितने लंबे हो गए। अब मैं आज से अपना कढ़ाई पिज्जा का व्यापार घर में ही शुरू करूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। इसके बाद कविता बड़े आराम से कुर्सी पर बैठकर अपने लंबे लंबे हाथों से मैदा गूंथती है। अरे वाह, कितने मजे से मैं अपने लंबे लंबे हाथों से आराम से मैदा मल रही हूँ। कविता के हाथ बड़ी ही फुर्ती से कुछ ही देर में ढेर सारा कढ़ाई पिज्जा बनाकर तैयार कर देते हैं, जिसके बाद कुछ ग्राहक उसका कढ़ाई पिज्जा खाने वहाँ आते हैं। अरे बहन जी, जरा जल्दी से कढ़ाई पिज्जा खिला दो। बस अभी लाई। चल मेरे लंबे लंबे हाथ, दे मेरा साथ। जल्दी से ये कढ़ाई पिज्जा फास्ट फॉरवर्ड में ग्राहक तक पहुंचा करा। कविता जल्दी से घर के अंदर से अपने लंबे हाथ लफा कर ग्राहक को कढ़ाई पिज्जा देती है। अरे बाप रे, ये क्या लफड़ाबाजी है, इतने लंबे हाथ, फैंटास्टिक। इसके बाद बहू बिना अपनी जगह से उठे अपने लंबे हाथों से सभी ग्राहकों को पिज्जा परोसती। देखते ही देखते लोगों में गरीब लंबे हाथों वाली बहू की कढ़ाई पिज्जा की चर्चा हर गली गली और गांव-गांव में छा जाती है। धीरे धीरे उस गरीब बहू को कढ़ाई पिज्जा बेचकर अच्छी खासी कमाई भी होने लगती है।
अरे वाह मेरी कविता बहू, तेरे लंबे हाथों ने तो कमाल ही कर दिया। माँ जी, ये मेरे लंबे हाथ मेरे लिए बहुत ही लक्ष्मण है। इसी के कारण तो मेरा कढ़ाई पिज्जा व्यापार खूब नाम कमा रहा है। कविता ऐसा कही रही होती है, तभी घर के बाहर कढ़ाई पिज्जा खाने वाले ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे बहन जी, जरा जल्दी से एक कढ़ाई पिज्जा लाओ। कौन सा कढ़ाई पिज्जा खाना पसंद करेंगे आप? बटर कढ़ाई, पनीर कढ़ाई पिज्जा या फिर चिकन कढ़ाई पिज्जा? कोई सा भी एक कढ़ाई पिज्जा ले आओ, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चल मेरे लंबे हाथ दे दे मेरा साथ। फिर कविता के लंबे हाथ फटाफट से ग्राहकों के कहे अनुसार झटपट से स्वादिष्ट कढ़ाई पिज्जा बनाकर उनके पास ले जाते हैं। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट और करारी कढ़ाई पिज्जा बनाया है, खाकर तो मजा ही आ गया। 2 कढ़ाई पिज्जा पैक भी कर देना। अरे भाई, इनका ये कढ़ाई पिज्जा का व्यापार चारों तरफ फेमस है। बड़े ही फास्ट फॉरवर्ड में एकदम स्वादिष्ट कढ़ाई पिज्जा बनाते हैं ये। कढ़ाई पिज्जा बेचकर कविता उन पैसों को रोज अलग जोड़ कर रखती थी, जिसे उसने अपने कढ़ाई पिज्जा का पिज्जा हट के बड़े से रेस्टोरेंट बनाने में लगा दिया। कविता के टैलेंट के कारण उसकी गरीब जिंदगी ट्रैक पर आने लगी थी। तभी एक दिन एक गरीब भूखी भिखारन, जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे, कविता के कढ़ाई पिज्जा रेस्टोरेंट में आती है। उसकी पीठ पर उसका बच्चा बंधा हुआ था, जो गर्मी में बिलख बिलख कर रो रहा था। मेरी मदद करो, कुछ खाने को दे दो, मुझ भूखी भिखारन पर थोड़ा सा तरस खाओ। उस भिखारन की बिगड़ी हालत को देखकर कविता का दिल पसीज पड़ता है और वो उसे पिज्जा खाने को देती है। ये लो बहन, यहाँ बैठकर खा लो। मेरी एक मदद और कर दो, मेरे पीठ पर मेरा बच्चा बंधा हुआ है, उसे मेरी गोद में दे दो। कविता जैसे ही उसके बच्चे को भिखारन की गोद में देती है तो हाथ न होने के कारण भिखारन का बच्चा जमीन पर गिर जाता है, जिस पर उस भिखारन की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो फूट फूट कर कहती है, बहन तुम बड़ी किस्मत वाली हो जो तुम्हारे पास इतने लंबे हाथ हैं और मेरे पास तो हाथ ही नहीं है। मेरे मन में अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाने की बहुत लालसा है, मगर बिना हाथों के मैं इसे सीने से भी नहीं लगा पाती और हाथ न होने के कारण कभी सड़कों पर भीख मांग कर खाती हूँ। अगर हाथ होते तो मैं मेहनत करके खा पाती। ये सुनकर कविता का कलेजा कचोट पड़ता है और वो मन ही मन कहती है, काश कि मैं अपने लंबे हाथ इस भिखारन को दे पाती, क्योंकि भगवान ने मुझे तो 2 हाथ दिए हैं। कविता के दिल से ऐसा कहते ही उसके लंबे हाथ उस भिखारन के हो जाते हैं और कविता के हाथ पहले की तरह साधारण हो जाते हैं। मेरे हाथ इतने लंबे हो गए, तुमने अपने हाथ मुझे क्यों दे दिए? क्योंकि इसकी मुझसे ज्यादा तुमको जरूरत है। जाओ, तुम्हें अपना और अपने बच्चे का पेट भीख मांगकर नहीं भरना पड़ेगा। भिखारन कविता और उसके कढ़ाई पिज्जा रेस्टोरेंट की तरफ अपने लंबे हाथ बढ़ाकर उसे दिल से दुआएं देकर वहां से चली जाती है और गरीब बहू कविता कड़ी मेहनत झोंक कर अपनी कढ़ाई पिज्जा व्यापार को आगे बढ़ाती है। मगर आज भी उस गरीब बहू के हाथों से कढ़ाई पिज्जा का स्वाद छिना नहीं, बल्कि उतनी ही भरपूरी से भरा हुआ है, जो शायद उसकी इंसानियत का सिला था या फिर भिखारन की दी गई दुआओं का फल है। रूपा चूल्हा फूंक कर भारी गर्मी में खाना बना रही थी। गर्मी के मारे वो और उसकी 5 बेटी पसीने से तर थी और बेहाल थी। वहीं मासूम मुनिया गर्मी में रोए जा रही थी। माँ देखो ना, मुनिया गर्मी से कितना रो रही है। कब तक आप ये मिट्टी का चूल्हा फूंकती रहोगी? एक गैस चूल्हा खरीद लो ना माँ। और नहीं तो क्या, सभी के घर में गैस चूल्हा, पंखा, कूलर सब है। एक हम ही इतने गरीब हैं। माँ, क्या सारी जिंदगी हम ऐसे ही गरीब और गर्मी की मार झेलते रहेंगे? 6 साल की छवि की ये बात सुनकर उसकी गरीब माँ की आंखों में आंसू डबडबा जाते हैं। मेरी बच्चियों, तुम्हारी माँ तुम 5 के लिए पंखा लेकर आएगी। अभी मुझे जाना होगा। ये कहकर रूपा कड़ी धूप में टिफिन बेचने निकल पड़ती है और एक बड़े से दफ्तर के दरवाजे से अंदर आ जाती है। साहब, आज के खाने का टिफिन लाई हूँ। रखो अपने खाने का टिफिन अपने पास, और कल से यहाँ खाने का टिफिन मत लाना। तुम्हारे इस टिफिन में 1 पैसे का स्वाद नहीं है। ये सुनकर गरीब रूपा गिड़गिड़ाते हुए कहती है, साहब ऐसा मत कीजिए। इस टिफिन के काम से ही मुझ गरीब के घर का चूल्हा जलता है। उस गरीब के पेट पर लात मत मारिए। मेरी 5 बेटियां हैं, मुझ पर थोड़ा तरस खाइए। ठीक है, ये पकड़ो 50 रुपए, अब जाओ यहाँ से। साहब जी, मैंने पूरे महीने भर अपनी लागत लगाकर टिफिन तैयार किया था। मेरा सही मेहनत आना तो दीजिए। तुम गरीबों को शराफत रास नहीं आती है ना। सिक्योरिटी, धक्के मारकर निकाल दो इसे। कंपनी के मालिक मोहित के कहने पर गार्ड रूपा को जबरदस्ती बाहर निकाल देता है, जिससे रूपा के सारे टिफिन सड़क के बीचों बीच इधर उधर बिखर जाते हैं।
रूपा रोते हुए उन्हें बटोरकर अंधेरा ढलता हुआ देखकर घर चली आती है। तभी हाथों में दारू की बोतल लिए अंदर बैठा प्रीतम कहता है, आओ आओ रूपा रानी, आओ। अजी आपने फिर से शराब पी है? हाँ पी है शराब मैंने, मगर अपने पैसे की, तेरे बाप के पैसों की नहीं पी है आज। अच्छा आज कितना कमा कर लाई है, चल ला दे, पैसे दे मुझे। हरगिज नहीं, ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगी। रूपा के मना करने पर प्रीतम बड़ी ही बेरहमी से उसके बाल खींचते हुए कहता है, बदजात बाजारू कहीं की, पति को पैसे देने से मना करती है। सब पता है मुझे, टिफिन बेचने के बहाने तो दिन भर अपने यार के साथ गुलछर्रे उड़ाती है ना, सब मालूम है मेरे को। ऐसा कहते हुए नशे में धुत प्रीतम रूपा को बहुत मारता है और छीना झपटी करके पैसे लेकर चला जाता है। अब कई दिन बीत जाते हैं मगर प्रीतम घर लौटकर नहीं आता। माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाना दो ना। ठीक है चुनमुन, रसोई में थोड़ा सा आटा रखा है, मैं रोटी बनाकर लाती हूँ। रूपा रोटी बनाकर उसे अपनी 5 बेटियों के आगे परोसती है। तभी एक साधु बाबा वहां आता है। बेटी बड़ी दूर से आया हूँ, बाबा को कुछ खिला दो। मगर बाबा, मुझ गरीब के पास इन छूछी रोटियों के सिवा कुछ भी नहीं, आप ये खा लीजिए। रूपा बाबा को घर के भीतर बुलाकर उन्हें आदर के साथ बिठाकर रोटी परोसती है। तो वहीं छवि, चुनमुन, सोनी और अनु बाबा को पंखा करते हैं। तभी बाबा घर से जाते हुए खुश होकर एक चमचमाता हुआ जादुई टिफिन देते हैं। ये लो बेटी, ये जादुई टिफिन है, इससे तुम्हारी सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। मैंने इस घर में एक कदम रखते ही यहाँ की बुरी परिस्थिति को भांप लिया था। जब भी तुम इस जादुई टिफिन के सामने ये मंत्र दोहराओगी, ऐ मेरे जादुई टिफिन, तेरे लिए है सब कुछ मुमकिन। इस टिफिन को स्वादिष्ट खाने से भर दे, तो जो भी खाना तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। बाबा के जाने के बाद रूपा जादुई टिफिन को देखती है। तभी सोनी कहती है, माँ चलो इस जादुई टिफिन को आजमाते हैं, आप इससे मेरे लिए रसमलाई मांगो। ठीक है, ऐ मेरे जादुई टिफिन, तेरे लिए है सब कुछ मुमकिन। इस टिफिन को स्वादिष्ट खाने से भर दे, मुझे रसमलाई दो। रूपा के ऐसा कहते ही जादुई टिफिन पर सुनहरी चमक उमड़ने घुमड़ने लगती है और वो स्वादिष्ट रसमलाई से भर जाती है, जिसे देखकर रूपा और उसकी 5 गरीब भूखी बेटियां रसमलाई खाती हैं। ये लो माँ, तुम भी रसमलाई खाओ। ये तो सचमुच में जादुई टिफिन है, भगवान ने मुझ गरीब माँ पर नजर फेरी है। अब मैं फिर से टिफिन व्यापार शुरू करूंगी। इसी सोच के साथ वो गरीब मजबूर माँ के लिए बंद पड़े रास्ते खुल जाते हैं और अगले दिन वो जादुई टिफिन से कहती है, ऐ मेरे जादुई टिफिन, तेरे लिए है सब कुछ मुमकिन। इस टिफिन को स्वादिष्ट खाने से भर दे। रूपा के ऐसा कहते ही वो जादुई टिफिन अलग अलग स्वादिष्ट खाने से भर जाता है और रूपा कहती है, मगर इस एक जादुई टिफिन से मुझ गरीब के घर का गुजारा नहीं होगा। ऐ मेरे जादुई टिफिन, मुझे ऐसे ही और टिफिन चाहिए। रूपा के ऐसा कहते ही जादुई टिफिन के अंदर से हूबहू वैसे ही हजारों टिफिन निकल जाते हैं और स्वादिष्ट खाने से भरपूरी से भर जाता है। जिसके बाद गरीब रूपा उन जादुई टिफिन के खाने को गर्मी में बेचने निकल पड़ती है। इस बार मैं अमीरों के दफ्तर का दरवाजा नहीं खटखटाऊंगी, बल्कि अपने जादुई टिफिन का खाना सबसे पहले गरीब तक पहुंचाऊंगी, ताकि एक गरीब भी कम पैसे में पेट भरकर खाना खा सके। रूपा अपना जादुई टिफिन लेकर एक फैक्ट्री में आ जाती है, जहां बहुत से गरीब मजदूर भूखे प्यासे काम कर रहे होते हैं। सुनो भैया, मैं टिफिन वाली हूँ, आप लोगों को खाना चाहिए? हाँ बहन, यहाँ सारे मजदूर भूखे प्यासे काम कर रहे हैं, मगर हमारी तनख्वाह इतनी नहीं है कि हम टिफिन खरीद सकें। हम गरीब मजदूर तो घर से ही प्याज रोटी बांध कर लाते हैं और मन मार कर खा लेते हैं। भैया, मेरे खाने का टिफिन 30 रुपए में है, एक बार खाकर देखिए। ये सुनकर गरीब गोपाल रूपा से एक टिफिन खरीद कर उसे खोलता है। तभी खाने की अनोखी खुशबू से सभी भूखे मजदूर वहां खींचे चले आते हैं और सभी गरीब रूपा से एक एक करके सारे टिफिन खरीद लेते हैं। जैसे ही जादुई टिफिन के खाने का स्वाद चखते हैं तो गोपाल कहता है, सच में बहन, तुम्हारे टिफिन के खाने में तो जादू है, वरना इस महंगाई की मार में तो गरीबों के लिए यही आफत रोज खड़ी रहती है कि क्या कमाएं और क्या खाएं। आज तो थोड़े से चावल भी मरे से मरा 100 रुपए से कम नहीं आता है। वो तो भला हो तुम जैसी टिफिन वाली का। और हाँ, कल से हमारे लिए टिफिन ले आना, ये लो आज के पैसे। गोपाल सभी मजदूरों से टिफिन के पैसे जोड़कर रूपा को दे देता है, जिससे रूपा अपनी बेटियों के लिए पंखा खरीद कर घर लेकर आती है।
और उसे लगा देती है। तभी अनु कहती है, अरे वाह माँ, ये पंखा कितनी ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। देखो मुनिया कितने आराम से खेल रही है। अब हमें गर्मी में सोना नहीं पड़ेगा। हम भी इस पंखे की ठंडी ठंडी हवा में ठाठ से सोएंगे। अब हर एक गुजरते दिन के साथ उस गरीब माँ का जादुई टिफिन का खाना जो भी चखता है उंगलियां चाटता रह जाता है। धीरे धीरे रूपा को नई कारखानों से भी टिफिन के ऑर्डर आने लगते हैं और उसे अच्छी खासी कमाई भी होने लगती है, जिससे रूपा ने अपनी चारों बेटियों चुनमुन, छवि, सोनी और अनु का हाई स्कूल में दाखिला करा दिया था। और वो खुशी से भरकर कहती है, सोनी, अनु, छवि, चुनमुन, ये लो तुम्हारी वर्दी और स्कूल बस्ता। कल से तुम स्कूल जाओगी। मगर माँ, अगर हम स्कूल जाएंगे तो मुनिया का ख्याल कौन रखेगा? कल से मुनिया अपनी माँ के साथ टिफिन व्यापार में जाएगी। अगली सुबह रूपा अपनी चारों बेटियों को तैयार कर देती है। तभी सोनी कहती है, माँ, हमारे लिए टिफिन तैयार कर दो, क्योंकि हमें तो इस जादुई टिफिन का खाना ही अच्छा लगता है। ठीक है, जरा ठहरो। ऐ मेरे जादुई टिफिन, तेरे लिए है सब कुछ मुमकिन। इस टिफिन को पुलाव से भर दो। रूपा जैसे ही जादुई टिफिन का मंत्र पूरा करती है, टिफिन सुनहरी रोशनी के साथ खिले हुए पुलाव से भर जाता है, जिससे रूपा 4 टिफिन में भरकर अपनी बेटियों को दे देती है और जादुई टिफिन की मदद से स्वादिष्ट खाना तैयार करके उन्हें टिफिन में भरकर कारखानों और फैक्ट्री में देने जाती है। और अपनी कड़ी मेहनत और जादुई टिफिन की बदौलत कल की गरीब लाचार माँ रूपा का रुतबा बहुत ही अमीर हो जाता है और उसके जादुई टिफिन के जायके का जादू हर दफ्तर कारखाने में छा जाता है। शुक्रिया मेरे जादुई टिफिन, मैं कुछ भी नहीं थी, मगर तुमने मुझ लाचार गरीब माँ की जिंदगी बदल कर रख दी। रूपा हर रोज अपनी बदली अच्छी जिंदगी को देखकर अपनी गुजरी हुई गरीब जिंदगी को याद करके जादुई टिफिन को शुक्रिया अदा करती है और साथ ही हर महीने गरीब भूखे लोगों को खाना खिलाती है, इसलिए कि कभी एक वक्त में उसने भी गरीबी और भूखमरी की मार झेली थी।